हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन और ये जीओसी का पार्ट 6 है। देखिए, पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पे, इसे सॉल्व करना था। तो चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। देखिए ध्यान से कि कैसे सॉल्व होगा। इसका जनरल जो फार्मूला था वो तो आपको मालूम ही है कि क्या हमने जनरल फार्मूला इसका बनाया था कि यहाँ पे रखना है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये हो गया HC और ये आ गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ये -I है, ये +I है। तो देखिए इस फार्मूले से एक बात तो हमें पता चल रही है। क्या पता चल रही है? जिसका +I ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है और जिसका -I जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो बस इस फार्मूले को यूज करना है। तो देखिए कुछ नहीं है इसमें, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा ज़रा। इन तीनों को ऑब्जर्व कीजिए। गरीब फैमिली हमारी कहाँ है? यहाँ है। तो इसे क्लोज कर लें, गरीब परिवार को। आप यहाँ पे देखिए पहले वाले को, ये फर्स्ट पोजीशन पे है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो देखिए ये जो Cl है ये क्या दिखाता है? माइनस इफेक्ट दिखा रहा है। और हम जानते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब जितना नज़दीक होगा इतना ज़्यादा खींचेगा। तो ये सबसे ज़्यादा विथड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन होगा? C, क्योंकि ये सबसे कम खींचेगा। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा? C सबसे ज़्यादा है। C के बाद देखिए B सेकंड पोजीशन पे है, फिर A, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इस तरह से इसे करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ये भी देखिए, ये गरीब फैमिली अपनी, ये गरीब फैमिली, ये गरीब फैमिली। और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सारे -I वाले हैं। सारे कैसे हैं? -I वाले हैं। इसमें भी -I वाले थे, लेकिन ये डिस्टेंस डिपेंडेंट था। अब इसमें देखिए, इसमें पोजीशन सेम है लेकिन -I की पावर में चेंज है। देखिए यहाँ पे -I की पावर अगर आप देखेंगे तो -I सबसे ज़्यादा किसका? FClBr। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींच रहा है? F। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये खींच रहा है तो सबसे लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी? C की। तो यहाँ पे C सबसे ज़्यादा है, फिर B और फिर A, ये इसका ऑर्डर होगा। समझ में आया? अब चलिए नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये हो गई हमारी गरीब फैमिली, पुअर फैमिली है ये हमारी। अब यहाँ पे देखिए जरा पोजीशन 1 2 2 पे अटैच है, 1 2 3 पे अटैच है, 1 2 3 4 पे। सबसे नज़दीकी है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, सबसे दूरी है, सबसे कम विथड्रॉ करेगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी C की। तो C के बाद B और B के बाद A, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन पे। अब देखिए कार्बन एनायन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। तो थर्ड आ गया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। तो कार्बन एनायन क्या हुआ? दैट कार्बन विच हैज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बन एनायन। क्या कहेंगे? दैट कार्बन which has negative charge is called कार्बन एनायन। उसे आप क्या कहेंगे? कार्बन एनायन कहेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल समझते हैं जरा। ये देखिए कार्बन एनायन कैसे बना करेगा? कार्बन एनायन बना करेगा इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन के द्वारा।
कार्बन आयन कैसे बनेगा? हेटेरोलिटिक फिशन के द्वारा। अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। इट मीन्स ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है। और आप सोचिए तो इलेक्ट्रॉन रिच है मतलब इसके बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। अगर हमने इसे और इलेक्ट्रॉन दिया तो ये क्या हो जाएगा? रिएक्टिव हो जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी फिर क्या हो जाएगी? ये अनस्टेबल की ओर बढ़ेगा। इसके मतलब हमें क्या करना होगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, वहाँ इलेक्ट्रॉन को क्या करवाना है? विथड्रॉ कराना है। इलेक्ट्रॉन कम करेंगे तो क्या होगा? स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी। तो इसका अगर मैं फार्मूला बनाऊंगा तो देखिए फार्मूला कैसे बनाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर हम इसका जनरल फार्मूला बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनाने वाले हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह H ये लेंगे, नो इफेक्ट। ये -I वाले से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वाला अगर ग्रुप लगा के आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, +I लगाया और इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी कब बढ़ी? इसका मतलब जब हम -I लगाएंगे, जितना -I इलेक्ट्रॉन मतलब -I जितना ज़्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये किस में आएगा? ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका लेस स्टेबल। तो समझ में आ गया होगा। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करे जाए। कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखिए जरा, ये दिया। अब हमें इसकी स्टेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए बहुत ही आसान है। यहाँ पे क्या है? +I। यहाँ पे देखिए ये भी 2+I। क्या +I कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है? यहाँ देखिए 1+I, यहाँ 2+I और यहाँ 3+I। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो रही है। और मैंने बताया था जिसके +I सबसे ज़्यादा होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। अभी मैंने जो फार्मूला आपको बताया था, इसके मतलब इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो सबसे कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है? A, फिर B, फिर C। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखा जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। Cl CH2 CH2, यहाँ लेते हैं NO2 CH2 CH2 और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग CHO CH2 CH2। ये है सपोज कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो ये तो सेम है, यहाँ से देखेंगे तो ये सब तो सेम हो रहा है ना। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है क्योंकि निगेटिव है, कार्बन है। अब ये सब -I वाले हैं तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि विच हैज़ मोर -I, किसकी -I पावर ज़्यादा है। तो यहाँ पे -I पावर में लिख देता हूँ जिससे आप डिसीजन ले पाएँ। तो देखिए ये हो गया NO2, फिर CHO और फिर लास्ट में आएगा आपका
Cl। तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और मैंने बताया था आपको जिसका -I सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो NO2 में NO2 ग्रुप देखिए तो B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, B के बाद देखिए C की सबसे ज़्यादा है, फिर A की सबसे ज़्यादा है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन करेंगे तो जो मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाला पार्ट पढ़ाया था उसमें -I +I पढ़ाए थे, तो उस फार्मूले को जरूर ध्यान रखना है कि किसकी पावर किससे ज़्यादा है। इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, जिससे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसे नेक्स्ट वीडियो में उसका हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए ज़रा, इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस जरूर करें। यह आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी स्टेबिलिटी देनी है। देखिए इन वाले क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। फिर हम लोग नए टॉपिक के साथ दूसरे वीडियो में फिर आपसे बात